दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया महायाचनी साधना के बारे में। आज हम बात करेंगे सुंदरी याचनी और मनोहारी याचनी के बारे में। यह कैसे दिखती हैं और इनका आगमन कैसे होता है। सुंदरी याचनी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सुंदर सुशील एक कन्या के रूप में यहाँ आती है। यह याचनी रात्रि के दूसरे पहर में सिद्ध की जाती है। इसको शमशान भूमि में अस्थियों पर बैठकर सिद्ध किया जाता है। मुर्दे की चिता पर पके चावल इसके बलिदान में दिया जाता है। जब यह प्रसन्न होती है तब अपने बलिदान को स्वयं उठा लेती है। उठाकर इसको स्वयं ही भक्षण कर जाती है। को सिद्ध करने के लिए ओम ह्रीं क्लीं याचनी सुंदराय नमः मंत्र का 5000 बार जाप किया जाता है। हवन किया जाता है। हवन के लिए विशाखा नक्षत्र में रविवार के दिन कपिला गाय के गोबर में सिंदूर मिलाकर त्रिभुजाकार चौका दिया जाता है। उसके मध्य में त्रिभुजाकार एक नीचा गड्ढा खोद कर उसकी सतह पर सिंदूर के 5 बिंदु इस प्रकार लगाए जाते हैं जो चारों ओर 4 बिंदु रहे और मध्य में 1 बिंदु रहे। कुंवारे मुर्दे की हड्डियों को चुनकर अग्नि दीपक किया जाता है। उसमें कपूर की आहुति दी जाती है। इसके पश्चात याचनी प्रकट होती है। जिस समय यहाँ आती है चारों ओर धुएं का अंधकार हो जाता है। साधक को कुछ दिखाई नहीं देता। कभी ऐसा भी होता है कि अग्नि कुंड में से आग की लपटें उठकर साधक की ओर आने लगती हैं। उस समय साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। जब यह प्रकट होती है तो उसका रूप गोरे वदन वाली 16 वर्ष से जवान बालिका के रूप में बसंती साड़ी पहने हुए, गले में सफेद पुष्पों की माला धारण किए हुए, भुजाओं में लाल रंग की चुस्त चोली पहने, नाक में झलकदार नाक पहने हुए साधक को दर्शन देती है। यह याचनी सिद्ध हो जाने के बाद साधक को मन चाहे वरदान और कई काम इससे ले सकता है। मनोहारी याचनी, इसे सिद्ध करने के लिए ठीक रात्रि के 12 बजे स्वाति नक्षत्र में शनिवार के दिन में सिद्ध आरंभ की जाती है। साधक प्रारंभ करने के दिन प्रातः काल क्षौर कर्म कराकर छोटे छोटे बच्चों को मिठाई खिलाकर दही का भोजन कराकर और बच्चों को दान देकर वरदान मांगे, जिससे साधक निर्विघ्न समाप्त होने के बाद फिर से निर्जन वन में जाकर वह बट वृक्ष की जड़ में काल भैरव की मूर्ति स्थापित कर उसको स्नान करा के तत्पश्चात धूप दीप से पूजन कर नित्य 1000 मंत्रों का जाप किया जाता है। मुर्दे की आंतों की डोरी और उसमें मुर्दे की अस्थियों के दाने डालकर माला बनाया जाता है। एकाग्रचित्त होकर जाप किया जाता है। प्रत्येक रात को जब होने पर एक आटे का पुतला रखा जाता है। जैसे ही साधना समाप्त होता है उसको इकट्ठा कर अपने मकान के पीछे गाड़ दिया जाता है। मनोहारी का आगमन जिस समय यहाँ याचनी आती है फूलों की सुगंधित साय लाती है। इसके आगे आगे अनेक प्रकार के पशु, शेर, चीते इत्यादि अपना अपना स्वरूप बदलते हुए दिखाई देते हैं। किसी किसी पशु पर दैत्य सवार होता है। पीछे चंद्रमुखी शाखनी हाथों में पुष्पों की माला लिए हुए आती है। याचनी का स्वरूप श्वेत वर्ण की अनुमानतः 16 वर्ष जवान कन्या के अनुसार 4 सखियों के कंधे पर सिंहासन में बैठी हुई दर्शन देती है। गले में फूलों का हार पड़ा होता है। हाथों में कमल के फूल धारण किए हुए होती है। माथे पर सिंदूर का टीका लगा होता है। सिर के बाल खुले हुए पीछे लटके रहते हैं। यदि यह प्रसन्न हो जाए तो अपना परिचय 3 प्रकार से देती है। धन जन मानस, विमुख हो जाने से सकुटुम्ब नाश कर देती है। इससे प्राप्त किया हुआ धन शुभ कार्यों में लगाया जाए। उससे भी पुण्य अधिक किया जाए। मन को शांत न रखकर अभिचार, मदिरा तथा कार्यों में धन खर्च किया जाए तो याचनी साधक को नष्ट कर डालती है। और यह प्रसन्न रहे तो साधक को किसी प्रकार की चिंता नहीं होने देती। जिस कार्य आवश्यक तथा साधक की किसी भी आज्ञा को क्षण भर में प्रकट कर देती है। कि साधना में कदापि भय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह थी कुछ याचनियों के बारे में जानकारी। आगे जानने के लिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।